हो। अब हेडिंग डालिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है। अब देखो राष्ट्रपति का जो पद है ये भारत के संविधान में सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। ठीक है। तो कोई बताएगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। ठीक है। कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया? एम हिदायतुल्लाह थे। ठीक है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। चौथी राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी भारत। बारहवीं थी। ये जो रामनाथ वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, तो रामनाथ कोविंद कौन से नंबर में? 14 नंबर में है। इनसे पहले प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी 13वें नंबर के थे और प्रतिभा पाटिल 12वें राष्ट्रपति थे। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति की? तो सबसे पहली योग्यता है राष्ट्रपति के लिए कि वह भारत का जन्मना नागरिक। कैसा राष्ट्रपति हो? जन्मना। अब देखिए कई तरह के नागरिक होते हैं। अगर मान लीजिए कोई बाहरी व्यक्ति आकर के भारत की नागरिकता ले लेता है, जैसे बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं सरकार जो है भारत की नागरिकता देती है। वियतनाम स्वामी को मिला है, मदर टेरेसा को मिला था और तमाम लोगों को दे रही है सरकार। तो ये लोग जो बाहर के लोग आकर के आपके देश की नागरिकता ले रहे हैं, ये लोग 4 पद पर नहीं आ सकते हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश। इन चारों के लिए भारत का कैसा नागरिक होना चाहिए? जन्मना नागरिक होना चाहिए। राइट। दूसरी योग्यता क्या होती है? लिखते चलिए। दूसरी योग्यता उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। उसकी आयु जो है 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और अधिक कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की उच्चतम आयु सीमा क्या है, 75 वर्ष की, 80 वर्ष की, 85 वर्ष, भी कोई नहीं, तो आपका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। उच्चतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। तो पहली योग्यता हो गई भारत का जन्मना नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता हो गई उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरी योग्यता क्या होती है? तीसरी योग्यता कि वह लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य। ठीक है।
अब देखिए, कहीं ये नहीं कह रहा है कि वो लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष से अधिक का कोई भी भारतीय नागरिक है वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, लोकसभा का सदस्य बन सकता है। तो ऑलरेडी जब राष्ट्रपति का लिए 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तो वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य है कि नहीं है, राइट। चौथी योग्यता क्या होती है? वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है। अब कौन सा पद लाभ का होगा, कौन सा बिना लाभ का होगा, इसको डिसाइड कौन करता है? संसद करता है। पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? ये राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री, श्री संसद भी, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका उत्तर हो जाएगा संसद करती है। यानी ऐसा कोई पद उदाहरण न किया हो जिससे उसे लाभ मिलता। ठीक है, तो लाइन छोड़ करके लिखिए। लेकिन लाभ के पद का निर्धारण, लाभ के पद का निर्धारण संसद करती है। लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। ठीक है। ये तो योग्यता हो गई। 4 महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। पहली योग्यता, वह भारत का जन्मना नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। तीसरी योग्यता, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। और चौथी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर न हो। राइट। अब आइए निर्वाचन। निर्वाचन कौन कौन से लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? निर्वाचन मतलब चुनाव। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, दो सदन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक तो निर्वाचित होते हैं और दूसरा मनोनीत होते हैं। आप जानते हो कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यपाल जो है विधानसभा में 1 सदस्य को मनोनीत करता है। तो जितने मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। कैसे लोग लेते हैं? केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों, ब्रैकेट में L+R, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं, राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के
निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। निर्वाचित के नीचे अंडरलाइन कर लेना है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है। अब शपथ, शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? तो निकालिए शपथ। राष्ट्रपति को शपथ, राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, राइट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यदि मुख्य न्यायाधीश, यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो, यदि मुख्य न्यायाधीश उपस्थित न हो, तब उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है। अब लिखिए कार्यकाल। कार्यकाल राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब लिखें त्याग पत्र, त्याग पत्र। देखिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। अब पहला चेंज कर दीजिए। देखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति यदि बीमार पड़ जाए, राष्ट्रपति यदि बीमार पड़ जाए या उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए, या उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए, तब उसका पद, तब उसका पद उपराष्ट्रपति संभालता है। तब उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित न हो, यदि उपराष्ट्रपति उपस्थित न हो, तब उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालता है।
देखिए, यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो, यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो, तब उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालना। ठीक है, अगर मान लीजिए उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाए या बीमार पड़ जाए, तब उसका पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अवेलेबल नहीं है, तब सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति का पद संभालेगा। अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, तब उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वरिष्ठतम का मतलब ये होता है कि मुख्य न्यायाधीश के पश्चात जिस न्यायाधीश की नियुक्ति हुई हो वो वरिष्ठतम कहलाएगा, वो उसका बस। अच्छा, ऐसा पहले अब तक कभी हुआ है क्या कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा? अब तक केवल एक बार ऐसा हुआ। ठीक है, तो लाइन छोड़ करके देखिए, अब तक केवल एक बार जस्टिस एम हिदायतुल्लाह उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ब्रैकेट में 1969 ईस्वी। कब बने थे? 1969। यानी वो थे जाकिर हुसैन थे, मर गए थे, तो उसके बाद बीबी गिरी बने, गिरी भी हट गए तो इन्होंने संभाला। बड़ा गिरी वेंकट गिरी नाम था। जब वो भी हट गए तो इन्होंने कहा राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार। ठीक है, अब ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा वो मैक्सिमम 6 महीने तक ही रह सकता। समझ में आया? ये नहीं है कि 1 साल के बाद अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो 4 साल कार्यवाहक राष्ट्रपति संभाला, ऐसा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो मैक्सिमम 6 महीने के। समझ में आया? तो कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। तो लाइन छोड़ करके लिखिए, देखिए राष्ट्रपति का रिक्त पद अधिकतम 6 महीने के अंदर भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? अधिकतम 6 महीने। ठीक है, दूसरी बात, ये
जो उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, ये लोग अगर कार्यकाल के बीच में अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती या बीमार पड़ता है, तभी ये लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाल सकते। कभी ऐसी भी नौबत आ सकती कि मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, 5 वर्ष पूरा हो गया हो, लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा, और मान लीजिए उसी समय कोई देश अगर आपके देश के ऊपर आक्रमण कर देगा तो उसमें चुनाव नहीं हो सकता है भाई। तो उस स्थिति में क्या होता है, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद नहीं संभालते हैं। तब क्या होता है, जो पुराना राष्ट्रपति होता है वही नए राष्ट्रपति चुने जाने तक अपने पद पर बना रहता है। समझ में आया? तो लाइन छोड़ करके लिखिए। देखिए, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा, किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा हो, तब पुराना राष्ट्रपति ही नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक अपने पद पर बना रहता है। नए राष्ट्रपति की नियुक्ति तक अपने पद पर बना रहता है। वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद नहीं संभालते। वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद नहीं संभालते। समझ में आया? अब ये तो अभी तो कार्यकाल के बीच में अगर राष्ट्रपति ये होता है, मर जाता है या उसकी अवस्था खराब हो जाती, तब ये व्यवस्था। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रपति उसके कार्यकाल के दौरान अगर पद से हटाना हो, तब क्या किया जाता है? तो उसके लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है? महाभियोग प्रस्ताव। तो लाइन छोड़ करके यदि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान पद से हटाना हो, तब उसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन महाभियोग प्रस्ताव लाने के
14 दिन पूर्व, 14 दिन का मतलब 2 सप्ताह, ठीक है। 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी पड़ती है, इसकी सूचना देनी पड़ती है। यदि महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाए, तब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अपने पद से राष्ट्रपति उसके पद पर रहते हुए उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, जहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कल हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। मेरी ख्याल लीजिए, राष्ट्रपति की शक्तियां। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरे से शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे के सभी वीडियो आपको मिल सके।